अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत की लंबाई ठीक x इक्वल 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, लंबाई x है और वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड पर मिनट की दर से बढ़ रही है ना। तो ये चौड़ाई तो बढ़ रही है और उसको y मानना है चौड़ाई को, और लंबाई को x मानना है। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा हल में। तो एक आयत है, आयत हेडिंग डाली, आयत में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को क्या मानना हमें x, ठीक, और उसके आगे दे रखा है कि इस जो लंबाई है उसकी परिवर्तन दर घट रही है। तो ये क्या दे रखा है, dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, घटने को माइनस से डिनोट करते हैं ना। तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट ये घटना है ना, दर है, ये लंबाई के घटने की दर माइनस में मानी जाती है। अब जो चौड़ाई है उसको चौड़ाई क्या माना केस में, तो चौड़ाई मान ली है y और उसके परिवर्तन की दर दे रखी है dy अपॉन dt की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये है चौड़ाई के परिवर्तन। अब ये दर जो है बढ़ रही है इसलिए प्लस की ली जाएगी। अब आगे पूछा है कि जब x वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 है उस टाइम आयत के परमाप का परिवर्तन पूछा है, और सेकंड पार्ट में क्षेत्रफल के परिवर्तन पूछी है, दोनों पूछी हैं। ठीक, तो पहले परमाप निकालते हैं, ए पार्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो पहले परमाप लिखेंगे यहाँ पे, परमाप, परमाप पी से डॉट करते हैं पेरीमीटर, और उसका सूत्र क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब इसके परिवर्तन दर क्या लिखेंगे, dp अपॉन dt। p का सूत्र है उसको रख देंगे बेटा 2d अपॉन dt, और p की वैल्यू है हमारी 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो दो संख्या है, दो तो इधर आगे आ जाएगा, x का अवकलन होगा। तो x का क्या होगा, dx अपॉन dt प्लस y का अवकलन होगा dy अपॉन dt, ये हो जाएगा। अब dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे उनके मान रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है -5 और dy अपॉन dt की +4। अब सॉल्व करेंगे, ये 2 और ये -5 और +4 क्या हो जाएगा -1, और सॉल्व करके -2 आ जाएगा। ठीक, और ये क्या बेटा, परमाप एक लंबाई होता है, तो ये परमाप की लंबाई जो आएगा ये आएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट में। अब यहां कहा गया कि x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर निकालना है। तो यहां पे लिख देंगे आगे के dp अपॉन dt, जब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो क्या होगी। अब देखो ये सॉल्व होके आ गया ना, तो इसमें x बचा ना कहीं y बचा, इसलिए x y की तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि ये -2 लिख दो सेंटीमीटर प्रति मिनट, या प्लस में भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से घट रही है, घट रही है। ठीक है, तो माइनस का जो सिंबल है वो क्या निरूपित करता है कि परमाप घट रहा है। ठीक है, परमाप के परिवर्तन की दर क्या है, माइनस में है, परमाप की दर घट रही है, ये माइनस निरूपित करता है। ठीक, तो ये समझ में आया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट पहुंचते है ना। अब क्या निकालना हमें, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, बी पार्ट। अब क्षेत्रफल लिखते हैं बेटा, यहाँ बी पार्ट लिखा, तो क्षेत्रफल क्या होगा परम इसका आयत का, तो क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं ए से, डिनोट करते हैं, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई एक्स वाई, लंबाई x है चौड़ाई y, तो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। अब परिवर्तन की दर निकाल लेंगे तो dA अपॉन dt के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब ये दो चर हैं जो मल्टीप्लाई में है, तो ये फर्स्ट सेकंड से होगा। अगर मैं x रखूंगा तो y का करूंगा तो dy अपॉन dt, और y रखूंगा तो x से करूंगा dx अपॉन dt, ये तो हुआ परिवर्तन की दर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो हमें आगे लिख लेते हैं इधर बेटा, तो x और dy अपॉन dt की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी थी भाई 4, और प्लस y मल्टीप्लाई dx अपॉन dt कितना है -5, यहां रख देंगे। ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 4x माइनस 5y, ये आ जाएगा। तो ये हुआ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर।
अब किस एक्स वाई पूछा है तो वो पुट कर लेते हैं। आगे पूछा है इसने कि डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है जब x वैल्यू 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6, तो क्या हो जाएगा बेटा 32 माइनस 30, ये जाएगा 2। अब इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में स्क्वायर में और समय मिनट में दे रखा है। अब इसमें प्लस का आ गया तो ये क्या बढ़ रही है ना, क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा। ठीक, तो ये क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आ गई। यहां तक समझ में आया होगा।